जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है हनुमान जयंती, तो मैंने यहाँ पर देखिए मंदिर में भी आपको बजरंगबली जी महाराज के दर्शन करा दिए हैं। और ये हैं भोले बाबा, इनके भी दर्शन कर लीजिएगा। और बजरंगबली की पूजा हनुमान जयंती के दिन खास तौर पर उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो उनकी विशेष पूजा करी जाती है। तो यहाँ पे मैं मंदिर में भी पूजा कर रही हूँ। और उसके बाद में घर में साधारण तरीके से आप कैसे पूजा कर सकते हैं हनुमान जयंती पर, तो उसका मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। चैनल को नए नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, जो भी ऋतु फल हों आप वो उसका भोग लगा सकते हैं। और लड्डू का स्पेशली भोग लगाया जाता है बजरंगबली महाराज को। और पीले और लाल कलर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो वो आप ज़रूर चढ़ाइए। और आज के दिन सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है, तो आप हो सके तो हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ भी आप करें, तो उसका जो है आपको कई गुना फल मिलता है, अगर कोई आपकी विशेष मनोकामना है। और हनुमान जी को जो है तुलसी जी का पत्र भी चढ़ाया जाता है भोग में, तो इसीलिए उनके पास तुलसी जी को अब अवश्य विराजमान कराएं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी ले लेंगे। चौकी पर लाल या पीले रंग का आप वस्त्र बिछा लीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पर बजरंगबली की आपके पास में छोटी सी कोई फ़ोटो है तो आप उसको रख लीजिए। और श्री राम जी को भी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके पास अगर राम दरबार की कोई फ़ोटो या प्रतिमा है तो उसको आप रख लीजिए। और यहाँ पर मैंने जो बजरंगबली जी की फ़ोटो ली है, इसी में उनके हृदय में जो श्री राम की फ़ोटो है, तो इसीलिए मैंने यही रख ली है। और सर्वप्रथम हम जल से छींटा लगाकर चौकी को शुद्धिकरण कराएंगे। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिला लें, उससे हमारा जो पवित्रीकरण बहुत अच्छे से हो जाता है, शुद्धिकरण। तो इस तरीके से आपको चौकी पर अपने भगवान जी को विराजमान कराना है। और उसके बाद में आपको एक दिया ले लेना है और दीप प्रज्वलित कर लेना है। और भगवान गणपति जी को भी सब ज़रूर पूजा में शामिल किया जाता है, तो मैं यहाँ पर सुपारी से गणपति जी बनाकर रख रही हूँ। आपके पास में अगर छोटी से गणपति जी की कोई प्रतिमा है या फ़ोटो है, जो भी है, तो आप उसको भी रख सकते हैं। और नहीं है तो आप सुपारी से गणपति जी इस तरीके से मौली लपेट कर सुपारी के ऊपर उनको गणपति जी का रूप स्वरूप मानकर हम उनका आवाहन करते हैं और उनको चौकी पर विराजमान कराते हैं। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी की पूजा करनी होती है, तो हम चंदन से गणपति जी को तिलक लगा देंगे, उसके बाद सिंदूर से तिलक लगा देंगे। और दीपक की भी हमें पूजन करना होता है, जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं उसी प्रकार से हमें दीपक का पूजन करना है। और पूजा शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अग्नि देवता हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं, इसीलिए सर्वप्रथम कोई भी आप पूजा करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है, उसके बाद ही पूजा करनी है। सिंपल तरीके से मैंने आपको पूजा दिखाई है, तो आप बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितनी भी सामग्री आपके पास हो, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए और उसे हमारे भगवान जी बहुत अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके पास में अगर फूलों की माला है तो आप ज़रूर गणपति भगवान बजरंगबली जी को पहनाएं। और आज के दिन भगवान को पीपल के पत्ते की माला बनाकर भी पहनाई जाती है। और तुलसी जी भी हनुमान जी को प्रिय होती हैं, तो मैं यहाँ पर तुलसी की माला बनाकर अपने बजरंगबली जी को पहनाऊंगी। और लाल रंग के फूल जो है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, गणपति जी को भी और बजरंगबली जी को भी। तो आपको गुलाब के फूल मिलें तो गुलाब के, नहीं तो गुड़हल के फूल जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो आप गुड़हल के फूल मिल जाते हैं अगर आपको, तो वो चढ़ा सकते हैं। फिर अगर नहीं है तो कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, तो हमारे अंदर के भाव कैसे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो हमारे पास जो भी सामग्री हो उसमें ही भगवान अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं, बस सच्चे मन से हमने अपनी पूजा करनी होती है। तो मैं यहाँ पर तुलसी जी की मंजरी लेकर आई हूँ, तो उन्हीं से माला बनाकर और भगवान जी को पहनाऊंगी। तो देखिए, इस प्रकार से मौली का धागा ले लिया है, जिसे कलाबा भी बोलते हैं।
तो इसी से हम माला बनाने वाले हैं। तो मैंने सोचा आप सभी को माला बनाकर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए तुलसी जी की मंजरी, तुलसी जी पर जो ये मंजरी आ जाती हैं तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि इनसे जो है तुलसी जी के ऊपर भार होता है और इन्हें नहीं रखना चाहिए तुलसी जी के पौधे पर। तो इस प्रकार से किसी अच्छे ओकेजन के दिन आप उतार लें और अपने भगवान को समर्पित कर दें तो बहुत अच्छा माना जाता है। श्री हरि विष्णु जी को भी तुलसी की मंजरी बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं और तुलसी के पत्र भी उनके भोग में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप उनको भी ये माला बनाकर पहना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप कलावा लपेट लपेट कर माला बनाकर अपने भगवान को पहनाकर उनको अति प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है ये माला। तो आप ज़रूर कुछ अच्छा करें अपने भगवान के लिए, तो आपके भगवान जो हैं आपसे अति प्रिय होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आप देखिए इसके बाद में हम यहाँ पर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का जाप कर लें या फिर आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ कर लें। और इसके बाद में और पीले सिंदूर से भगवान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर फ़ोटो ली है तो उस पर नहीं चढ़ाया जाता, मूर्ति पर चोला चढ़ाया जाता है और जेंट्स ही चोला चढ़ाते हैं। महिलाओं को भगवान की मूर्ति जो होती है मंदिर में उसको स्पर्श करने का मनाही भी होती है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर स्पर्श कर सकती हैं महिलाएं। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता है वो आप कर लें। और उसके बाद में आप भगवान की आरती ज़रूर करें, गणपति जी की आरती करें, उसके बाद बजरंगबली महाराज की आरती करें और उसके बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा जो होती है हमारी पूजा में आई हुई त्रुटियों को पूरा करती है उसके लिए। और आपके पास जो भी भोग में पीली मिठाई हो, बेसन के लड्डू बहुत प्रिय होते हैं और आप 11 लड्डू चढ़ाए जाते हैं बजरंगबली को, तो वो चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए केले का भोग लगाऊंगी और अंगूर का भोग लगाऊंगी। जो भी आपके पास में मिठाई हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। और मीठी पूरियाँ ज़रूर चढ़ाई जाती हैं, तो मीठी पूरियाँ भी आप बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।